तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपका कंप्यूटर या फिर सर्वर अगर किसी एक लोकेशन पे लगा हुआ है, उसको आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के थ्रू किसी दूसरी लोकेशन से एक्सेस करना है, तो आप किस तरह से ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप डायग्राम में जैसे कि देख पा रहे हो, मैंने क्या किया हुआ है, दो लोकेशन ले रखी है, लोकेशन 1 एंड लोकेशन 2। ठीक है, सपोज एग्जांपल के तौर पे लोकेशन 1 मेरा ऑफिस है, लोकेशन 2 मेरा होम है। तो मेरा लोकेशन 1 में सर्वर और एक कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, दोनों कंप्यूटरों को मैंने एक आईपी असाइन कर रखी है, अलग अलग आईपी दोनों को असाइन कर रखी है और दोनों को अलग अलग पोर्ट असाइन कर रखे हैं। मैं चाहता हूं इन सर्वर्स को मैं अपने घर से या फिर किसी दूसरी लोकेशन से एक्सेस करूं। ठीक है, तो उसके लिए हमें किस तरह से पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले दोस्तों, जो ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का प्रोसेस है, ये किस तरह से एक्सेस किया जाता है सेम नेटवर्क में, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे ही वो पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंडरी पार्ट किस तरह से करना है वो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। जो भी कंप्यूटर आप रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, मेक श्योर उस पर पासवर्ड लगा होना चाहिए। ठीक है, उस पर जो आईपी एड्रेस डिफाइन होना चाहिए वो आपका स्टैटिक आईपी होना चाहिए। ठीक है, वो जैसे ही आप ये एक्टिविटी कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, जो आपका राउटर है उस राउटर को आपको क्या करना है, उसके ऊपर पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे राउटर के ऊपर पोर्ट फॉरवर्डिंग करूंगा पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने राउटर का आईपी एड्रेस पता करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर में रन की विंडो ओपन कर लूंगा। उसके लिए शॉर्टकट की है, विंडो की के साथ आर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, रन की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आपको टाइप करना होता है CMD। ठीक है, जैसे आप CMD टाइप करते हैं ओके प्रेस कर लीजिए। ये आपकी कमांड विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको टाइप करना है IP कॉन्फ़िग और इंटर प्रेस कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरा कंप्यूटर अभी वाईफाई से कनेक्टेड है, इसलिए मेरे को आईपी एड्रेस वायरलेस लैन अडेप्टर में ही दिख रहा है। और यहाँ पे जो आपका डिफॉल्ट गेटवे होता है दोस्तों, वो आपका राउटर का आईपी एड्रेस होता है। मेरे केस में है 192.168.10.1। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लूंगा। तो जैसे ही दोस्तों ब्राउजर ओपन हो जाता है, मुझे इसके एड्रेस बार में टाइप कर लेना है मेरे राउटर का आईपी। ठीक है, जैसे ही मैं राउटर का आईपी एड्रेस टाइप करता हूं तो यहाँ पे ये यूजर नेम पासवर्ड पूछता है। मेरे केस में ये ऑलरेडी सेफ है, इसलिए इसने पूछा नहीं। ठीक है, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, अपने राउटर का यूजर नेम पासवर्ड टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, पोर्ट फॉरवर्डिंग लिखा होगा, या फिर बहुत सारे राउटर के इंटरफेस में वर्चुअल सर्वर लिखा होता है, बहुत जगह ये फॉरवर्डिंग लिखा होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लूंगा। ठीक है, फॉरवर्डिंग पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो यहाँ मेरे पास वर्चुअल सर्वर, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया वर्चुअल सर्वर के नाम से आएगा। तो जैसे ये वर्चुअल सर्वर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझे ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों हमें सर्विस पोर्ट पूछ रहा है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पिक्चर में बताया कि मेरे पास इस समय दो डिवाइसेस की मेरे को पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है, ये दोनों सर्वर मेरे को रिमोटली एक्सेस करने हैं। ठीक है, तो मेरा जो पहला सर्वर है उसका पोर्ट है 3389 और उसके लिए जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.10.10। और दूसरा जो मेरा सर्वर या कंप्यूटर है उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.10.11 और उसका पोर्ट चेंज है। दोस्तों एक चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर आपके नेटवर्क में बहुत सारे रिमोट डेस्कटॉप सर्वर है तो सबका पोर्ट सेम नहीं होगा, आपको सबके पोर्ट चेंज करने होंगे। अगर आप इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो, अगर आप सेम लोकेशन पे कर रहे हो तो आपको पोर्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा सर्वर 1 है उसको मैं पोर्ट फॉरवर्ड कर लेता हूं। अगेन मैं राउटर के ऊपर आ जाऊंगा। यहाँ पे मुझे सर्विस पोर्ट में जो मेरा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पोर्ट होता है वो मुझे डालना है। तो वो अभी मेरा प्राइमरी जो फर्स्ट सर्वर है उसके लिए 3389 है, इंटरनल पोर्ट भी 3389 है। दोस्तों ये एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जहां यहाँ पे सर्विस पोर्ट है, बहुत जगह में क्या होता है स्टार्ट पोर्ट और एंड पोर्ट होता है। तो दोनों केस में आपको सेम पोर्ट नंबर डालना है और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आईपी एड्रेस। तो जो आपका सर्वर है, ठीक है, उसका जो आपने स्टैटिक आईपी रखा हुआ है वो आईपी एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ 192.168.10.10। ठीक है, और यहाँ पे मुझे बाकी अगर ये डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा ये वीडियो ही इस पर्पज के लिए कि किस तरह से इनेबल करेंगे, तो ये हमारा इनेबल ही रहेगा और आप इसको सेव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे एक सर्वर के लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग हो चुकी है। अब मेरे पास एक और सर्वर है, तो अगेन मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। उस सर्वर के लिए अगेन जो मैंने दूसरा पोर्ट असाइन किया था 3390 था इसके लिए पोर्ट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3390 लिखूंगा
और जो मेरा दूसरा सर्वर है उसका आईपी एड्रेस जो कि 192.168.10.11 है। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं। ये देखिए इसमें मेरा जो दूसरा वाला सर्वर है उसके लिए क्या आया है 10.11 आईपी है। तो ये चीज मैं जब डाल दूंगा तो मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। अब दोस्तों मैं अपने नेटवर्क में 2 रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट फॉरवर्डिंग कर चुका हूं। मेरा लोकेशन 1 से ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। आप दोस्तों एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप रिमोटली किसी भी डिवाइस को ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हो तो आपको आपके राउटर और इंटरनेट के बीच में किस मीडियम के थ्रू आपको कनेक्टिविटी मिली हुई है, यहाँ पे आपके पास स्टैटिक आईपी है या डायनेमिक आईपी है। दोस्तों जरूर ध्यान रखिए, डायनेमिक आईपी इंटरनेट में फ्री है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा पीपीओई कनेक्शन है, वो भी कंसीडर होगा दोस्तों डायनेमिक आईपी में। ठीक है, डायनेमिक आईपी फ्री मिलती है किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है वो डायनेमिक आईपी का, जब तक आपका इंटरनेट चल रहा है उस टाइम तक वो आईपी एड्रेस सेम होता है। जैसे ही आपका राउटर किसी भी रीजन से रीस्टार्ट हो गया या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एंड से कोई सर्विसेज रिफ्रेश हुई है तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। डायनेमिक आईपी कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास स्टैटिक आईपी, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है, उसका वो कुछ चार्जेस लेगा आपसे। ठीक है, वो आईपी एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। तो मैं प्रेफर करूंगा हमेशा आप लोगों के लिए कि अगर आप स्टैटिक आईपी यूज कर रहे हो या फिर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन यूज कर रहे हो तो उस केस में आप स्टैटिक आईपी लेके रखिए। ठीक है, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होती, तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इजीली आपका काम हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे केसेस में इनका ऑल्टरनेट ये है, अगर आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं मिल रहा तो डायनेमिक डीएनएस एक सर्विस है, उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं वो कैसे काम करता है। तो डायनेमिक डीएनएस के थ्रू भी ये काम हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, लोग जब डायनेमिक आईपी या स्टैटिक आईपी दोनों किसी भी केस में ये काम करते हैं तो वो जब एक्सेस करते हैं रिमोटली लोकेशन 2 से या अदर लोकेशन से, तो उनका प्रॉब्लम क्या आता है, वो डिवाइस एक्सेस नहीं होती। तो उनकी क्वेरी होती है मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग सही की है, लोकली मेरा सब सही चल रहा है लेकिन रिमोटली नहीं चल रहा। दोस्तों उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका पब्लिक आईपी या फिर पब्लिक स्टैटिक आईपी जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर ने प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको लोकेशन जो सेकेंडरी लोकेशन है जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां से पहले उसको पिंग कर लें। अगर डिवाइस पिंग हो रही है तो वो इजीली एक्सेस हो जाएगा। अगर डिवाइस पिंग नहीं हो रही है, दैट इंडिकेट कि कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने कुछ सर्विसेज ब्लॉक कर रखी है, और जब तक वो अनब्लॉक नहीं होगी, चाहे वो पब्लिक स्टैटिक है, पब्लिक डायनेमिक है या फिर आपका डायनेमिक डीएनएस है, वो तीनों के तीनों उस केस में काम नहीं करते। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों अब मैं सारी पोर्ट फॉरवर्डिंग कर चुका हूं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, मेरा पब्लिक स्टैटिक आईपी है, मुझे नहीं पता कि मेरा पब्लिक स्टैटिक आईपी क्या है, तो मैं किस तरफ से चेक कर सकता हूं पब्लिक स्टैटिक है या डायनेमिक। स्टैटिक होगा तो ऑब्वियसली आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कंफर्म कर सकते हैं, नहीं भी है तो आप किस तरफ से चेक कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे गूगल ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप टाइप करोगे व्हाट इज माई आईपी। ठीक है दोस्तों, जैसे आप व्हाट इज माई आईपी टाइप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके नेटवर्क में आईपी एड्रेस चल रहा होगा वो आपको दिख जाएगा, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, जो ये आईपी एड्रेस होता है दोस्तों मेरा, वो मुझे कॉपी कर लेना है या कहीं लिख लेना है। और अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा लोकेशन 2 है, ठीक है, डायग्राम में जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो मेरा लोकेशन 2 है, मैं लोकेशन 2 जहां से मतलब ऑफिस वाले कंप्यूटर को मैं घर से एक्सेस करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया था, लोकेशन 1 मेरा घर था, सॉरी लोकेशन 1 मेरा ऑफिस था और लोकेशन 2 मेरा घर था। ठीक है, तो मैं लोकेशन 2 में जाऊंगा। लोकेशन 2 में जाने के बाद पहले बेसिक प्रोसेस क्या रहेगा, जो ये आईपी एड्रेस डायनेमिक आईपी या पब्लिक आईपी जो स्टैटिक आईपी है वो मेरे घर से पिंग हो रहा है नहीं हो रहा, वो पहले मैं चेक कर लूंगा। पहला एक्टिविटी, अगर वो पिंग हो रही है तो मैं क्या करूंगा, अपने कंप्यूटर में सर्च मारूंगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, मैं इस तरह से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ओपन कर लूंगा। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ओपन करने के बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, जो मेरा सर्वर मुझे एक्सेस करना है उसके लिए हमने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास जो पब्लिक ये डायनेमिक आईपी थी, ये मैंने क्या किया अपने सर्वर में, जो जहां से मैं एक्सेस कर रहा हूं वहां पे मैं टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप सर्वर 1 को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसका पोर्ट 3389 है, तो वहां आपको पोर्ट नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, वहां पे आपको पोर्ट नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर आप दूसरा वाला कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हो जिसका पोर्ट 3390 है, तो आप वो पोर्ट डिफाइन करोगे। 3389 बाय डिफॉल्ट पोर्ट है, इसलिए उसको डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि हमारा जो दूसरा पोर्ट है 3390, वो हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, इसलिए उस पोर्ट को हमें डालने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही हम ये इंटर करते हैं, हमें कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है।
ठीक है। और जैसे हम कनेक्टिविटी पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अगर हमारा सारी सर्विसेज वर्किंग में सब कुछ ओके है तो मुझे क्या पूछेगा, यहाँ पे जो मेरा रिमोट डेस्कटॉप सर्वर था उसका यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, और जैसे ये मैं इसको करेक्टली इंटर कर देता हूं तो मेरा क्या होगा, अब मेरे घर से मेरे जो ऑफिस का सर्वर था वो इजीली एक्सेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज की वीडियो में बताई गई सारी चीजें आपको इजीली समझ में आई होगी। इनकेस आपकी कोई क्वेरी है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट लिस्ट में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस